हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय मुगल काल का अध्ययन करने जा रहे हैं। विभिन्न परीक्षाओं में मुगल काल से प्रतिवर्ष अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अध्याय में हम बाबर, हुमायूं, अकबर जैसे प्रमुख मुगल शासकों के बारे में जानेंगे और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण युद्ध, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, स्थापत्य कला, चित्रकला और परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चंस है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई? ऑप्शन ए खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन सी घाघरा का युद्ध और ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 में ये लड़ा गया था और उस समय दिल्ली पर लोधी वंश का शासन था। और इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था और दोनों के बीच युद्ध युद्ध होता है जिसमें बाबर की विजय होती है और यहीं से भारत में मुगल शासन की नींव पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुर्की में। फारसी जो है वो मुगलों की राजभाषा थी, लेकिन बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी वो लिखी थी अपनी मातृभाषा में, तुर्की में। और बाबर की आत्मकथा का नाम था बाबर नामा। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर एवं राणा सांगा के बीच, हुमायूं एवं शेरशाह के बीच, अकबर एवं हेमू के बीच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर और राणा सांगा के बीच। कब लड़ा गया था? 1527 में। ठीक है। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 में हुआ। उसके बाद हुआ था खानवा का युद्ध 1527 में। इसमें कौन विजयी होता है? बाबर। नेक्स्ट, घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526, 27, 28 या 29? 26 में पानीपत का जो है प्रथम युद्ध होता है, 27 में खानवा का युद्ध होता है, 28 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में होता है घाघरा का युद्ध। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये किस किस के बीच लड़ा गया था? तो बाबर और अफगानों के बीच, जिसमें बाबर की विजय होती है। नेक्स्ट, हुमायूं ने चौसा के युद्ध में किससे पराजय प्राप्त की? हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने हराया था? बहादुर शाह ने, शेर शाह सूरी ने, अकबर ने या राणा सांगा ने? तो किसने हराया था? शेर शाह सूरी ने। कब लड़ा गया? 1539 में। कहाँ पे? चौसा नामक स्थान पर ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह सूरी की विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर या डी जहांगीर ने? तो हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी दिल्ली में। और दीन पनाह का मतलब होता है धर्म का आश्रय। ओके। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए हसन खान, ऑप्शन बी फरीद खान, ऑप्शन सी जलाल खान, ऑप्शन डी इस्लाम शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फरीद खान। शेर शाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वो था फरीद खान। कहा जाता है कि उसने अकेले एक शेर का शिकार किया था, इसलिए उसे शेर खान की उपाधि दी गई थी। और शेरशाह का जो मुख्य कार्य जाना जाता है वो क्या था? ग्रैंड ट्रंक रोड, डाक व्यवस्था और कई भूमि राजस्व सुधार उसने किए थे। नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के मध्य हुआ? पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है। और जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो हुआ अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है।
उस समय जो अकबर की आयु थी वो मात्र 13 वर्ष थी और अकबर के जो संरक्षक थे उनका नाम था बैरम खान। तो उनके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था जिसमें जो है हेमू की हार होती है और अकबर की विजय होती है। नेक्स्ट, अकबर के संरक्षक कौन थे? ये मैंने बताया आपको। कौन थे? बैरम खान, अबुल फजल, टोडरमल या मानसिंह। तो ए आंसर हो जाएगा आपका बैरम खान, जिन्हें खान ए खाना की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ हुआ? दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1575, ऑप्शन बी 1578, ऑप्शन सी 1580 या डी 1582। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1582। नेक्स्ट, अकबरनामा की रचना किसने की? फैजी ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने या निजामुद्दीन अहमद ने। तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा क्या है? ये अकबर की जीवन चरित्र एक हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई थी? इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी लाहौर। तो इबादत खाना की जो स्थापना की गई थी वो 1575 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? फतेहपुर सीकरी में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इबादत खाना में क्या होता था कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी आदि धर्मों पर चर्चा होती थी और इन्हीं से प्रभावित होकर के अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? बैजू बावरा, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी हरिदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तानसेन, ऑप्शन बी। और हरिदास के ये शिष्य थे, ठीक है, और नवरत्नों में भी शामिल थे। नेक्स्ट, मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या जहांगीर ने। तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने शुरू की थी। मनस का मतलब होता है पद या रैंक, मनसब का मतलब होता है पद या फिर रैंक, यानी कि प्रत्येक ऑफिस जो अधिकारी होता था उसको एक निश्चित मनसब दिया जाता था और यह व्यवस्था सेना और प्रशासन दोनों को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। नेक्स्ट, टोडरमल किस व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध हैं? टोडरमल सैन्य के लिए, न्याय के लिए, भू राजस्व के लिए या डाक के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी भू राजस्व के लिए। राजा टोडरमल जो थे वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उन्होंने एक व्यवस्था स्थापित की थी दहसाला। आपने सुना होगा इसका नाम, दहसाला व्यवस्था। ये जो है एक भूमि मापन और कर निर्धारण की एक व्यवस्था थी। ठीक है। नेक्स्ट, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम, खुर्रम, दारा या मुराद। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्या था? सलीम। जहांगीर जो है अकबर के पुत्र थे और 1605 में अकबर की मृत्यु के पश्चात ये गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा, तुजुक जहांगीरी, आईने अकबरी, शाहजहांनामा। तो बाबरनामा बाबर की जो है जीवन गाथा है, तो जूके जहांगीरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तजूके जहांगीरी। नेक्स्ट, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी मेहरुनिसा, ऑप्शन सी मुमताज महल, ऑप्शन डी जो है जहां आरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सॉरी बी,
मेहरुनिसा। ठीक है, ये जहांगीर की क्या थी? पत्नी थी। और इनका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। 1615 में ये आए थे जहांगीर के दरबार में। ठीक है, और इनका मुख्य उद्देश्य था भारत में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना। ओके, नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो ताजमहल का जो निर्माण करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। और ये अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट, ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती या चंबल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना नदी। लाल किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां या औरंगजेब ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने। शाहजहां ने जो अपनी राजधानी है ना वो आगरा से दिल्ली, आगरा से ये अपनी राजधानी कहाँ लेकर के आए थे? दिल्ली। ठीक है, और दिल्ली में शाहजहां जहांबाद इन्होंने एक नगर बसाया था और यहीं पे ही लाल किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट, मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां के टाइम। जो मयूर सिंहासन था इस पे हीरे, मोती, जवाहरात सुसज्जित किए हुए थे और 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। उसी समय ये इस मयूर सिंहासन को कहाँ ले गया? फारस लेके चला गया। ओके, नेक्स्ट, औरंगजेब ने कौन सी उपाधि धारण की? औरंगजेब ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आलमगीर, गाजी, सिकंदर सानी, नसीरुद्दीन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आलमगीर। और आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। ओके, और जहांगीर नाम है उसका भी मीनिंग विश्व विजेता ही होता है। जजिया कर को पुनः किसने लगाया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? अकबर ने तो जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसके बाद औरंगजेब ने 1679 में इसको पुनः लागू किया और यह कर जो है वो गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाता था। नेक्स्ट, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद या लाहौर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगाबाद। बीबी का जो मकबरा है वो औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने बनवाया था। आजम शाह ने, और इसको दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफर, अहमद शाह? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बहादुर शाह जफर, जो मुगल वंश के अंतिम शासक थे। 1857 की क्रांति में उन्हें नेता बनाया गया और क्रांति के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया था। ठीक है, रंगून भेज दिया था। नेक्स्ट, शिवाजी का राज्य अभिषेक कब होता है? ये होता है 1664 में, 1670 में, 1674 में या 1680 में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1674 में। रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था?
अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर या जहांदार शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा क्या थी? संस्कृत, अरबी, फारसी या तुर्की? यानी कि राजभाषा क्या थी उनकी, जिसमें जो शासन प्रशासन का काम होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फारसी। चलिए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।